वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनो शिवः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगताखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं कामेश्वरी देवी चराचरस्य। यासे स्वयं सुकृतिनां भवनेश्य लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयस्तु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तान्त्वानतास्म परिपालय देवी विश्वम्। श्री विष्णु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री विष्णुवे नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण की कथा हमारे 18 पुराणों में से स्कंद नामक पुराण में उसका रेवाखंड है। रेवाखंड के अंतर्गत भगवान सत्यनारायण की कथा बताई गई है। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वृक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। श्री सत्यदेवाय नमः। तो भगवान सत्यनारायण की कथा कहते हैं कि जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सारे संसार सागर के बंधनों से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्ति हो जाती है और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान सत्यनारायण की कथा के विषय में 5 अध्यायों में भगवान सत्यनारायण की कथा को बताया गया है। और प्रथम अध्याय में भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा को किस प्रकार करना चाहिए, किन किन पूजन सामग्रियों द्वारा करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए, इस विषय में बताया गया। अथ श्री प्रथम अध्याय प्रारंभ। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयो शौनकादय प्रपच्छे मुने सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार देव तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा, इस विषय में आप कोई उपाय आप हमें बताइए। क्योंकि वेदों का सार इतना है, वेद इतने हैं कि इन चारों वेदों में इतना बड़ा है कि वो वेद इतने बड़े हैं कि हम उनका सार कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमारी 100 वर्ष की आयु या 1000 वर्ष की आयु भी हो जाए तो भी हम उनका सार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य अल्प समय में ही महान पुण्य की प्राप्ति कर सके। हे सूत जी महाराज, ऐसा कोई उपाय आप हमें बताइए, क्योंकि आप ही एक ऐसे हैं जो पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को वर्णन करने में सक्षम है। तो सूत जी महाराज ने जब ऋषियों से ऐसी वार्ता सुनी तो सूत जी महाराज बताते हैं देव ऋषियों को कि एकदा नारदो योगी संप्रष्टा कमलापति सुरस्य यथेवाहं सुणध्वजं समाहिता। कि जो देवर्षि नारद हैं वो अनेक लोकों का भ्रमण करके एक बार मृत्युलोक में पहुंचे। मृत्युलोक बोलते हैं इस पृथ्वी लोक को।
तो नारद जी ने देखा कि प्राय सभी मनुष्य कोई किसी दुख से दुखी है, कोई किसी दुख से दुखी है, कोई किसी भी प्रकार से सुखी नहीं है। तो तब नारद जी ने सोचा कि इन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। ऐसा मन में प्रश्न लेकर भगवान विष्णु के धाम विष्णु लोक को चले जाते हैं नारद जी, और विष्णु लोक में जाकर भगवान की स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आप आदि मध्य अंत से रहित हैं, निर्गुण स्वरूप के कारण आप भक्तों के दुखों को नष्ट करते हो, आपको मेरा सादर नमस्कार है। तो नारद जी से जब नारद जी भगवान विष्णु की इस प्रकार से स्तुति कर रहे थे कि हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष के सैया विराज रहे हैं, शेष के सैया विराज रहे हैं, भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का मान बढ़ाए रहे हैं। हे शालिग्राम है विष्णु चतुर्भुज, आतुर भक्त पुकार रहे हैं, आतुर भक्त पुकार रहे हैं। तो जब इस प्रकार से नारद जी भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे नारद, आपका प्रयोजन क्या है इस विष्णु लोक में आगमन का। तब भगवान से नारद जी बोलते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य दुखी हैं, कोई किसी भी प्रकार से सुखी नहीं है, तो उनका कल्याण कैसे होगा। हे भगवान, आप उसके विषय में कोई उपाय मुझे बताइए जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति को प्राप्त हो सके। तो नारद जी से जब इस प्रकार से भगवान विष्णु ने प्रश्न को सुना नारद जी के मुख से, तो भगवान विष्णु बताते हैं कि हे नारद, तुमने मनुष्यों के कल्याण के हित की इच्छा से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मनुष्य जिस व्रत को करने से अथवा जिस उपाय को करने से सभी दुखों से छूट जाएगा, वो व्रत मैं तुम्हें बताता हूं। तो भगवान विष्णु नारद जी को बताते हैं कि जो कोई भी मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस कथा को करेगा वह सभी दुखों से छूट जाएगा। तो भगवान ने बता तो दिया कि कौन सा व्रत करना है। तो नारद जी के मन में फिर जिज्ञासा होती है कि किस दिन करना चाहिए, किन किन पूजन सामग्री द्वारा करना चाहिए। फिर नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम तत्सर्व श्रोतमिच्छामि कथयस्वं महाप्रभु। कि हे प्रभु, किम फलम किम विधानम च, कि उस व्रत का फल क्या है, क्या उसका विधान है, किस दिन करना चाहिए और किन किन पूजन सामग्रियों द्वारा करना चाहिए, ये आप मुझे बताइए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता अर्जुन को सुनाई, तो 9वें अध्याय में भगवान स्वयं अर्जुन को बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेच्छति। कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त मुझे प्रसन्नचित होकर 4 चीजें भी अर्पित कर देता है, मैं तो उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। कौन कौन सी हैं वो 4 चीजें? कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फल, और तोय बोलते हैं जल को। जल का पर्यायवाची शब्द है तोय। कि मुझे भाव चाहिए और ये 4 चीजें भी जो मुझे प्रसन्नचित होकर शुद्ध अंतकरण से श्रद्धा के साथ मुझे अर्पण करता है, तो मैं तो इसी से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और रही अब किस दिन करना चाहिए भगवान सत्यनारायण की इस कथा को, देखिए, मनुष्य का मन एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। तो जब भी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उससे उचित समय भगवान की पूजा का करने का कोई नहीं। उसी समय जब भी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि मैं भगवान सत्यनारायण की कथा को करूं, तो अपने बंधु बांधवों से जितना भी हो सकता है यथा सामग्री एकत्रित करके अपने बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सत्यनारायण की कथा को करें। या कोई सी भी पूजा जब भी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती तभी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मन एक जगह स्थिर नहीं, अभी करेगा पूजा करने का, बाद में नहीं करेगा। तो जब भी आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उससे उचित समय कोई नहीं है भगवान की पूजा करने का। फिर भी बताते हैं कि केले का फल, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि तथा अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण की कथा का पूजन करें, फिर कथा का श्रवण करें और अंत में चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करके अपने गंतव्य को जाना चाहिए। इस प्रकार प्रथम अध्याय संपन्न। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो अब दूसरे अध्याय में बताते हैं सूत जी महाराज ऋषियों को कि सुंदर काशीपुरी नामक नगरी में एक सतानंद नाम के निर्धन ब्राह्मण रहते थे।
काशीपुरे रम्ये हासत विप्रोति निर्धना। काशी यानी कि वाराणसी जी में, काशी में, वहां पर एक सतानंद नाम के एक विप्र रहते थे, निर्धन थे। वो नित्य भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान सत्यनारायण ने एक दिन उस ब्राह्मण को दुखी देखकर भगवान सत्यनारायण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर पूछा, उस विप्र के पास कि हे विप्र, तुम दुखी होकर नित्य पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो? तो तब वो विप्र बताते हैं कि हे राजन, क्योंकि उस विप्र को यह नहीं पता था कि ये भगवान सत्यनारायण साक्षात उनके सम्मुख आए हैं। तो वो कहते हैं कि हे राजन, मैं एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण हूं और भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर विचरण करता हूं। यदि आप इस दुर्दशा को दूर होने का कोई उपाय जानते हैं तो आप मुझे बताइए। ऐसा ब्राह्मण ने, जो सत्यनारायण भगवान का रूप धारण करके, जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान उसके सम्मुख आए थे, उनको कहा। तो भगवान कहते हैं कि हे विप्र, तुम भगवान सत्यनारायण की कथा करो, उसके करने से तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो व्रत का सारा विधि विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। और प्रातः काल जब वो उठे तो उन्होंने उठने के पश्चात अपने मन में संकल्प किया, प्रातः की नित्य क्रिया पूजा करने के बाद, कि आज गांव में मुझे भिक्षा से जो भी धन प्राप्त होगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण की कथा को करूंगा। ऐसा संकल्प उन्होंने अपने मन में लिया और वो भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। कहते हैं कि उस दिन उनको भिक्षा में इतना धन मिला, बहुत सारा धन मिला। उन्होंने उस धन को लेकर सामग्री, भगवान सत्यनारायण की सामग्रियों को एकत्रित करके अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण की कथा करी और उस भगवान सत्यनारायण की उस पुण्यदायिनी कथा के प्रभाव के कारण वो सतानंद नाम के जो निर्धन ब्राह्मण थे वो धनादि से युक्त हुए और प्रत्येक मास के पूर्णमासी, संक्रांति इत्यादि पर्वों पर वो भगवान सत्यनारायण की कथा को करने लग गए। और जब तक इस पृथ्वी लोक पर रहे तब तक अनेक प्रकार के सुखों का उन्होंने उपभोग किया। अंत में मृत्यु के पश्चात जो है भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। तो सूत जी महाराज से ऋषिगण कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण देवता से, उन ब्राह्मण देवता से सुनकर किस किसने भगवान सत्यनारायण की कथा को किया, इस विषय में आप हमें बताइए। तब बताते हैं सूत जी महाराज कि एक समय वो ब्राह्मण जो हैं अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। तो उसी समय एक लकड़ी बेचने वाले बूढ़े लकड़हारे उनके घर के बाहर से निकल रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी, लकड़ियों का गट्ठर उनके मकान के बाहर रखा और उनके घर में गए, प्रवेश किया, पीछे जाकर बैठ गए, कथा सुनी। अंत में चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात विप्र से वो प्रश्न करते हैं लकड़हारे कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो विप्र ने उस लकड़हारे को व्रत का सारा वृत्तांत सुनाया और लकड़हारे ने भी अपने मन में उस दिन संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे प्राप्त होगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण की कथा को करूंगा। इस प्रकार का संकल्प लेकर लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखा और लकड़ियों को बेचने के लिए निकल पड़े। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस दिन उस लकड़हारे को भी उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से 54 मिला। तब वह दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि तथा भगवान सत्यनारायण की समस्त प्रकार की सामग्रियों को लेकर अपने घर जाकर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर उस लकड़हारे ने भी भगवान सत्यनारायण की कथा को किया और भगवान सत्यनारायण की उस कथा के प्रभाव के कारण वह निर्धन लकड़हारा धनादि से युक्त हुआ और संसार के समस्त प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार द्वितीय अध्याय संपन्न। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री तृतीय अध्याय प्रारंभ। तो तीसरे अध्याय में भगवान सत्यनारायण की तृतीय अध्याय के अंतर्गत सूत जी महाराज बताते हैं कि एक राजा उल्कामुख के विषय में तथा साधु वणिक और उनकी स्त्री लीलावती तथा उनकी कन्या कलावती के विषय में इस तृतीय अध्याय में बताया गया। तो श्री सूत जी महाराज बताते हैं, श्री सूतावाच कि पुनरग्रे प्रवच्छामि शृणुध्वजं मुनि संतमा पुरा चोल्का मुखो नाम नृपचास्मं महामति जितेन्द्रिया सत्यवादी ययो देवालयो प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा
द्विजान संतोषयत सुधी कि पुनरग्रे प्रवच्छामि स्वर्णध्वजं मुनि संतम कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा के विषय में आप लोगों को कहता हूं कि पुरा चोल का मुखो नामम नृपचास्मम महामति कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वो सत्यवादी तथा जितेंद्र थे। जितेंद्रिय सत्यवादी ययो देवालयोपति कि जितेंद्र थे, सत्यवादी थे और प्रत्येक दिन देवालयों में, मंदिरों में जाकर गरीबों को धन देते थे और उनके कष्टों का निवारण किया करते थे। उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान सत्यवादी तथा जितेंद्र थे। कमल के समान मुख वाली सत्यवादी थी। तो एक समय वो दोनों भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को एक भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण की कथा को दोनों राजा उल्कामुख और उनकी स्त्री कर रही थी। तो जब भगवान सत्यनारायण की कथा वो वहां पर कर रहे थे तो वहां पर एक साधु नामक एक वैश्य उनके पास आता है, व्यापारी, और उनसे पूछता है कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या परिणाम प्राप्त होता है। किमदम पुरुषे राजना भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतमिच्छामि संप्रतम कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या परिणाम प्राप्त होता है, सारा वृत्तांत आप मुझे बताइए। तब राजा उल्कामुख बताते हैं कि हे साधु, मैं आज जो कुछ भी मेरे यहाँ है या मैं जो कुछ भी हूं, ये सब भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही है। मैं भगवान सत्यनारायण की कथा को कर रहा हूं, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य, सौभाग्य, समृद्धि, पुत्र पौत्र सब इन्हीं की कृपा से। तो वो जो साधु नामक वैश्य थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भी राजा से सब व्रत का विधि विधान सुना। कहते हैं कि किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम तत्सर्व श्रोतमिच्छामि कथयस्वम राजन कि हे राजन, मुझसे भी सब इसका विधान कहो, किस प्रकार से मैं इसको करूं, क्या विधान है, किस दिन करना है। तो राजा उल्कामुख ने व्रत का सारा विधि विधान उस साधु नामक वैश्य को, व्यापारी को बताया और उस साधु ने भी प्रसन्नचित होकर अपने घर जाकर अपनी भार्या से संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया। उनकी जो भार्या थी उनका नाम था लीलावती। तो वो साधु अपनी स्त्री से कहते हैं कि जब मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को करूंगा। तो साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और कई वर्षों पश्चात उनके यहाँ एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। वो कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा यानी कि प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, जैसे पूर्णमासी में अपनी पूर्ण कलाओं में आ जाता है। इसी प्रकार वो कन्या भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। उस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ और कन्या का नाम रखा गया कलावती। तब लीलावती ने अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि जब घर में संतान की प्राप्ति होगी तो आप उस व्रत कथा को करेंगे, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। देखिए, इसलिए नहीं कहते कि स्त्री जो है वास्तविक में घर की लक्ष्मी है, देवी है, क्योंकि हम पुरुषों का कार्य होता है कि कमा के स्त्री को दे देना, लेकिन सारा कार्य उन्हीं के हाथों में होता है। स्त्री चाहे तो बना सकती है घर को, स्त्री चाहे तो विनाश कर सकती है। तो स्त्री ने राजा से कहा, साधु से कहा कि आपने जो एक संकल्प किया था कि जब घर में संतान की प्राप्ति होगी आप उस व्रत कथा को करेंगे, अब आप उस व्रत कथा को पूर्ण कीजिए। तो साधु बोलते हैं अपनी भार्या से कि हे प्रिय, भगवान सत्यनारायण की कथा इसके विवाह पर करूंगा। तो अपनी पत्नी को आश्वासन देकर साधु नगर की ओर व्यापार करने के लिए चले जाते हैं और कई वर्षों पश्चात लौटकर आकर देखते हैं कि उनकी जो पुत्री है वो विवाह योग्य हो चुकी है। तो उन्होंने दूत को बुलाकर कहा कि हे दूत, पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर का चयन कर लेकर आओ। तो साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुंचते हैं और वहां से खोज और देखभाल कर पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर का चयन कर लेकर आए। साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित होकर अपनी कन्या का विवाह तो उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी भगवान सत्यनारायण की कथा करना भूल गया।
तब भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दिया कि हे साधु, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। ऐसा भगवान ने उस साधु को श्राप दे दिया। वो साधु जो था अपने दामाद के साथ राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। उस दिन क्या होता है, भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई दो चोर राजा का धन चुराकर भाग रहे थे, किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आता देखकर चोरों ने धन को वहां पर रख दिया जहां पर दोनों ससुर और दामाद विश्राम कर रहे थे। तो राजा के दूतों ने सोचा कि यही दो चोर हैं जो राजा का धन चुराकर भाग रहे थे, क्योंकि पोटली उन्हीं के पास रखी देखी राजा के दूतों ने। तो उन दोनों को चोर समझ बैठे और दोनों को बंदी बनाकर राजा के पास जाकर बोले कि हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने उनको चोर समझा। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका जितना धन था वो भी सब उनसे छीन लिया गया। घर पर भी उनकी पत्नी बहुत दुखी होती है और घर पर जो धन रखा हुआ था चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक भूख प्यास से अन्न की चिंता में कलावती एक विप्र के घर जाती है। वहां उसने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और रात्रि को घर आई। तो माता ने कलावती से विलंब से आने का कारण पूछा। तो कलावती बोलती है कि हे माँ, मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और मेरी भी इच्छा है कि मैं उस व्रत कथा को करूं। कन्या के जब ऐसे वचन लीलावती ने सुने तो वो भी भगवान सत्यनारायण की पूजन की तैयारी करने लग गई। जितना हो सकता था यथासंभव सामग्री एकत्रित करी और भगवान सत्यनारायण की कथा को किया। अंत में प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भी अपराध हो गया हो आप उसे क्षमा करें और मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। तो जब उसने ऐसी भगवान विष्णु से प्रार्थना करी सत्यनारायण कथा के उपरांत, तो भगवान सत्यनारायण उसकी उस व्रत कथा से संतुष्ट हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उन दोनों ही वैश्य पुत्र को प्रातः ही छोड़ देना जिन्हें तुमने बंदी बनाया। यदि तुमने उनको नहीं छोड़ा तो तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ऐसा भगवान विष्णु ने, भगवान सत्यनारायण ने उस राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा। उस राजा चंद्रकेतु ने जो रात स्वप्न सुना था उसको प्रातः काल सभा में सुनाया और सभा में कहने के उपरांत जब सभा सदों को सबको बताया कि ऐसा ऐसा स्वप्न सुना है, तो उन दोनों वैश्य पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया गया। और कहते हैं राजा कि हे राजन, आपको अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ने ऐसे कहकर उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन था उससे दुगना धन देकर उनको आदर के साथ विदा किया और वे दोनों अपनी नगरी की ओर प्रस्थान करने निकल पड़े। इस प्रकार तृतीय अध्याय संपन्न। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। तो चतुर्थ अध्याय में सूत महाराज आगे की कथा के विषय में बताते हैं कि असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद को छोड़ने के कारण जो परिणाम प्राप्त होता है वो इस चतुर्थ अध्याय में बताया गया। यात्रा तो कृतवानम साधु मंगलायान पूर्विकाम ब्राह्मणोभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो कियदे दूरे गतो साधु सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवानं साधु किमस्ति तव न स्थितम्। यात्रा तु कृतवानम साधु मंगलायान पूर्विकम। उस साधु नामक वैश्य ने और उसके दामाद ने जब अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए तो उन्होंने मंगलाचरण करके अपनी नित्य क्रिया करने के पश्चात अपनी यात्रा आरंभ करी वहां से राजा चंद्रकेतु के नगर से। जैसे ही वो थोड़ी दूर निकले तो भगवान सत्यनारायण ने एक दंडी का रूप धारण किया और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसके पास जाकर पूछा कि हे राजन, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है। तब वो साधु वणिक हंसता हुआ बोलता है कि शायद ये महाराज जो है लूटने आया। तो कह देता है कि लत् पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम निष्ठुरं च वचं श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। सत्यम भवतु ते वचः, कि तुम्हारा वचन सत्य हो। भगवान ने जब साधु से पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या, तो वणिक हंसता हुआ बोलता है कि मेरी नाव में तो बेलपत्र आदि भरे हुए।
भगवान ने उसके कठोर वचन जब सुने तो कहा कि हे साधु, तुम्हारा वचन सत्य हो, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान वहां से कुछ दूर जाकर एक समुद्र के किनारे भगवान धूनी जमाकर बैठ जाते हैं। उनके जाने के पश्चात जब साधु ने अपनी नित्य क्रिया करने के बाद देखा कि उसकी नाव जो है वो लता आदि पत्रों से भर चुकी है, बेलपत्र आदि से इत्यादि से, तो वो शोक करने लगता है और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तब उसका दामाद उससे बोलता है, जब वो शोक मूर्छा खुल के उठता है तो कहता है कि आपने जो दंडी वेशधारी हमारे पास एक साधु आए थे, उनको आपने असत्य वचन कहे, मुझे लगता है कि शायद इसी के प्रभाव के कारण हमारी ये दशा हुई है, तो हमें उनके पास जाकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे दुर्गुणों को, हमारे अपराध को वो क्षमा कर दें। तो दामाद के ऐसे वचन सुनकर वे दोनों दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण के पास जाते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमस्यम चापराधम में यद्युक्तम तव सन्निधो पुनः एवं पुनर्नत्वा महाशोका कुलोद्भव। कि हे भगवान, आप हमें क्षमा करें, हमने अज्ञानता के कारण आपको ऐसे असत्य वचन कहे, आप उनको क्षमा करिए और हमारी नौका में पहले के समान ही धन भर दीजिए। तो भगवान सत्यनारायण उस साधु से कहते हैं कि हे साधु, तुझे बार बार मेरी आज्ञा से दारुण दुख प्राप्त हुआ। तो साधु क्या बोलता है? बोलता है कि हे भगवान, आपकी माया को तो साक्षात ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जानते, तो मैं तो अज्ञानी हूं, मैं आपकी माया को कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न हो जाइए और मैं सामर्थ्य, जितनी मेरी सामर्थ्य होगी, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। साधु ने ऐसे वचन भगवान से कहे और भगवान सत्यनारायण जो है, दंडी वेशधारी जो थे, वो उसके उस वचनों से संतुष्ट हो जाते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो जब साधु अपनी नाव पर पहुंचे तो देखते हैं कि नाव पहले के समान ही पहले के समान ही धन से परिपूर्ण है। फिर वहीं पर उसने भगवान का नमन किया, भगवान को प्रणाम किया और अपनी नगरी की ओर निकल पड़े। कहते हैं कि जब साधु अपनी नगरी के निकट पहुंचते हैं तो देखते हैं एक दूत को साधु ने घर भेजा कि ये दूत घर जाकर हमारे आने का समाचार हमारी स्त्री और हमारी पुत्री को बताओ। जब दूत साधु के घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी स्त्री और उसकी पुत्री जो है भगवान सत्यनारायण की कथा कर रही थी साधु की। तो उसने उनको नमन किया और बताया कि आपके पति और आप, आपके दामाद जो हैं, इस नगरी के निकट आ पहुंचे हैं। तो साधु की स्त्री ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूं, तो पूजन पूर्ण करके और प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र ही आना। परंतु कलावती भी भगवान के प्रसाद को छोड़कर अपनी पति के दर्शन को चली जाती है। प्रसाद और पूजन की अवहेलना के कारण भगवान सत्यनारायण ने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। जब कलावती वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति वहां पर नहीं है। तब वो जान जाती है कि तब मूर्छित होकर वो जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छा खुलने के बाद शोक प्रकट करती है। साधु द्रवित मन से तब प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भी अपराध हो गया हो, आप उसको क्षमा करें। आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर गई है, यदि वो घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करे तो सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर साधु की पुत्री ने घर जाकर भगवान सत्यनारायण की कथा करी, प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात आकर देखा तो सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। उसके पति पूर्वव्रत नाव के साथ पहले के समान ही थे। फिर साधु ने अपने घर जाकर अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण की कथा करी और जब तक इस लोक पर रहे अनेक प्रकार के सुख का उपभोग करने के पश्चात अंत में मृत्यु के बाद जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय संपन्न। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो पंचम अध्याय में राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है। तो सूत जी महाराज आगे के वृत्तांत के विषय में बताते हैं। श्री सूतोवाच क्या ना अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वजं मुनिसंतमा आसीदे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादं सत्यदेवस्य यक्त्वा दुःखमवापस एकदा सवनं गत्वा
हत्वा बहुविधान पशु, कि जो एक बार अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। उन्होंने प्रसादम सत्यदेवस्य, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो एक वट वृक्ष के नीचे आते हैं। तो वट वृक्ष के नीचे जो है कुछ ग्वाले जो है गोपगण भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण न तो वहां गए ना जहां कथा हो रही थी, नहीं नमस्कार किया कि मैं बड़ा हूं इसलिए मैं क्यों नमस्कार करूं, इस अहम भाव के कारण। परंतु जब ग्वालों ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद उस राजा के सम्मुख रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला जाता है। तो भगवान श्री सत्यनारायण ने प्रसाद की अवहेलना के कारण उसके राजपाट पुत्र पौत्र सब कुछ नष्ट कर दिया। राजा जब अपनी नगरी में पहुंचता है, देखता है कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया, तब वह जान गया कि शायद ये भगवान सत्यनारायण के कथा के व्रत कथा के प्रसाद की अवहेलना के कारण यह सब हुआ। तब वह विश्वास कर ग्वालों के पास जाता है और ग्वालों को नमन करके भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करता है। तत्पश्चात अपनी नगरी को आकर देखा तो सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। और जब तक वो राजा इस लोक पर रहा उसने भी भगवान सत्यनारायण की कथा करी और अंत में मृत्यु के बाद जो है वो भी भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हो गया। तो जो कोई भी मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान की कृपा से उसके यहाँ धन धान्य सौभाग्य समृद्धि आदि की कमी नहीं होगी। निर्धन धनी तथा बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। अब इस कथा के जो जिन्होंने भगवान सत्यनारायण की इस कथा को किया उनके दूसरे जन्म के विषय में सूत जी महाराज आगे बताते हैं। तो जो द्वितीय अध्याय में सतानंद नाम के ब्राह्मण थे वो अगले जन्म में सतानंदो महाप्रज्ञा सुदामा ब्राह्मणोद्भूयात् तस्मिन् जन्मानि श्री कृष्णं ध्यायत्वा मोक्षवापः, कि सतानंदो महाप्रज्ञा सुदामा ब्राह्मणं भवेत्, कि जो सतानंद नाम के निर्धन ब्राह्मण थे दूसरे अध्याय में वो अगले जन्म में जो है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा का जन्म लेते हैं और उस जन्म में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति करी और इतनी गरीबी में अपना जीवन गुजारा कि आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए सुदामा जो है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों परम मित्रों में से एक थे। सुदामा जो चाहते वो भगवान से मांग सकते थे और भगवान श्री कृष्ण कभी मना भी नहीं करते उनको देने में, लेकिन कभी सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से लालसा ही नहीं रखी कुछ। लेकिन जब भगवान ने दिया इतना दिया कि सुदामा जी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, तो इसलिए ये सब श्रद्धा के कारण ही संभव है। कैसी भक्ति भगवान की, सुदामा जी से सीखिए और अपने आराध्य के प्रति एक थे अटूट विश्वास बहुत जरूरी होता है इस चीज में। सबरी माता को देखिए आप, कितना अटूट विश्वास था कि उन्हें आएंगे जरूर एक दिन भगवान राम। और आप और हम सबको ज्ञात भी है कि भगवान श्री राम गए और उन्होंने उनके झूठे बेर तक खाए। रंती देवी जी को देखिए, मतलब इतनी चीजें हैं कि जो भगवान पर अटूट विश्वास और श्रद्धा के द्वारा ही धारण किए जा सकते हैं। और उस जन्म में उन सतानंद नामक विप्र ने अगले जन्म में जब सुदामा नामक ब्राह्मण हुए उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी और अविलंब मोक्ष को प्राप्त हो गए। उसी अध्याय में एक लकड़हारे थे। वो लकड़हारे काष्ठ भार वहो भिल्लो गुहराजो बभूव स्मृतः तस्मिन् जन्मानि श्री रामं से मोक्षं जगामवे, कि जो लकड़हारे थे वो अगले जन्म में भिल नामक गोहों के राजा होते हैं और तस्मिन् जन्मानि श्री रामम, उस जन्म में उन्होंने भगवान राम जी के चरणों की सेवा करी और गोलोक धाम को वैकुंठ धाम को भी प्राप्त हो गए। तृतीय अध्याय में राजा उल्कामुख जो थे, उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवेत् श्रीरंगनाथं संपूज्यं श्री वैकुंठम तथागमत, कि जो उल्कामुख नाम के राजा थे वो अगले जन्म में राजा दशरथ होते हैं
और उस जन्म में उन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके उन्होंने भी वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। उसी अध्याय में जो साधु थे, व्यापारी थे, वैश्य नामक साधु नामक वैश्य जो थे, वो अगले जन्म में धार्मिकम संसद्यश्च साधु मूर्धजो भवे देहार्घ कृश्चित्वा दत्वा मोक्षमवापः। कि वो जो साधु थे, व्यापारी, वो अगले जन्म मूर्धज नाम के एक राजा होते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को आदि देह चीर कर जो है, आर्य से चीर कर आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर और गोलोक धाम को प्राप्त हुए। पंचम अध्याय में जो राजा तुंगध्वज थे, पंचम अध्याय में जो राजा थे वो तुंगध्वज अगले जन्म में स्वयंभू मनु होते हैं और उन्होंने भी बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, अश्वमेध आदि कीर्तियों को करने के पश्चात भगवान का गोलोक धाम प्राप्त किया। यानी कि इस कथा के शीर्षक से ही ज्ञात होता है कि सत्यनारायण कथा, सत्य पर आधारित ये कथा। कहते हैं ना, जब जब हमने असत्य का साथ दिया तब तक हमें दुख पाना ही हमने, कि जाके प्रभु दारुण दुख देनी ताकि मति पहले हर लेनी। जब जब हमें दुख का हमें भोगना होगा, हमारी बुद्धि सबसे पहले हरी जाएगी। कि भगवान जिसको दुख देते हैं सबसे पहले उसकी बुद्धि का हरण करते हैं। इसलिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। सत्यम वचन।